हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रही है, पर्सन किसी चीज़ को लेकर जैसे आपको रोक लेना चाहते हैं इस वक्त में। कोई कोई चीज़ है, कोई बात है आप दोनों के बीच में, या फिर आपने इस पर्सन से ये कहा हो सकता है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। ये पर्सन की एनर्जी है कि रुक जाओ, मत जाओ। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की पहली है, मतलब रोक लेना चाहते हैं आपको। ओके, और अगर आप बातचीत करेंगे डेफिनेटली ये पर्सन एफर्ट ज़रूर लगाएंगे आपको रोकने के लिए। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे बहुत स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर आ रही है। इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है, स्ट्रेंथ आ रही है इस पर्सन के अंदर। जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे लंबे से, एक होता है ना कि इंसान कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज़ किए रहता है, जाने दो, मेरा तो यही भाग्य है, मेरी तो यही किस्मत है, मुझे तो ये झेलना ही है। ऐसी एनर्जी, ऐसी विक्टिम एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं और स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर आ रही है। ठीक है, कि मुझे मेरी लाइफ के लिए सही डिसीजन, सही चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। ओके, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसे ही रहूँगा या रहूँगी तो फिर लोग मेरी लाइफ का निर्णय लेंगे और सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि अभी तक भी इस पर्सन की लाइफ के कुछ फैसले जो है इस पर्सन ने ना लेकर इनके लाइफ के और लोगों ने लिए हैं। तो इस बात से भी इस पर्सन को बड़ी दिक्कत है। जब व्यक्ति के अंदर करेज नहीं होता है ना, तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ को चूज कर लेता है, चाहे उसे कुछ भी सहना पड़े वहां पे। लेकिन जैसे जैसे उसको जागृति आती है और उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, वैसे वैसे उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं झेलना। फिर वो अपनी पसंदीदा चीज को भी छोड़ देता है। आपको ये बात पता है? मान लीजिए कोई चीज आपको बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन ही बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप उस पर्सन के लिए जो होता है ना कि एक लिमिट से बाहर जितना कर सकते हैं आप सब कुछ करेंगे। आप पैर भी पकड़ लेंगे, आप हाथ भी जोड़ लेंगे, आप भीख भी मांग लेंगे, आप हजार हजार कॉल भी लगा लेंगे उस व्यक्ति के लिए, जितना आपको लगेगा अटैचमेंट में आके आप करना चाहिए, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर वो कॉलिंग आना स्टार्ट होगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होगी, उसके बाद अगर वो इंसान आपको फ्री में भी मिलेगा तो भी आप उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। मैं बता रही हूँ उसका रीजन। जैसे जब तक आप अपने आप को भूले बैठे थे और आप सामने वाले पर को डिपेंडेंट थे, आप उसके लिए, आप उसके लाइफ में कहते हैं ना हद से ज्यादा चीजों को करने के लिए तैयार थे, क्योंकि डरे हुए थे आप बहुत ज्यादा। लेकिन जैसी अंदर की आवाजें आना स्टार्ट हुई, अंदर से जागृति आई, जैसे ही डर समाप्त हुआ, वैसे ही इंसान जो है एनर्जी में जाने लगता है कि जाओ, तुम्हें मुक्त किया। ठीक है, वो पकड़ना छोड़ देता है, चेज करना छोड़ देता है। और उसके बाद भले ही उसको इंसान पहले बहुत प्यारा था, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि अगर वो इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव करता है या उसकी हरकतें सही नहीं है, तो आप उसको कर्ज नहीं करोगे, आप उसको रोगे चिल्लाओगे भी नहीं, आप उसके बातें भी नहीं सुनाओगे, आप अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रख के उस इंसान को फ्री कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप अटैचमेंट में डिसीजन नहीं लोगे। ये डिफरेंस है जागृत व्यक्ति में और एक चेजर में। क्योंकि जो चेजर होगा वो अपनी क्षमता से अधिक चेज करेगा, लेकिन जो जागृत होगा, अवेकन होगा, वो व्यक्ति मुक्त करेगा, वो फ्री छोड़ेगा। क्योंकि उसे पता है कि ये टॉक्सिसिटी जो तुम्हारी है, इसको मैं झेल नहीं पाऊंगा। अगर मान लो आज मैं तुम्हें चेज करके अपनी लाइफ में लेकर भी आ जाऊं, तो भी जो तुम्हारी हरकतें हैं इनको मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, इनको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा भविष्य के अंदर। इसकी वजह से मेरा मेंटल पीस बहुत हर्ट होने वाला है। इससे बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो या फिर तुम डिस्टेंस बनाकर रखो, क्योंकि अभी तुम मेरे लिए तैयार नहीं हो। वहां पर आपको एनर्जी का गेम समझ में आने लगता है कि अभी इंसान मेरे लिए तैयार नहीं है। अगर मैं से अभी अपनी लाइफ में लेकर आ गया या आ गई, तो ये फिर ड्रामा ही क्रिएट होगा। तो आप ना, एक अवेकन व्यक्ति जो है वो कई बार रन करने लगता है ऐसे लोगों से जो जो बिना बात दिमाग खाते हैं। तो वो रनर की एनर्जी में भी एक टाइम पे पहुंचता है जब वो इम्बैलेंस होता है, क्योंकि उसको वो ऊर्जा नहीं चाहिए। फिर जब वो बैलेंस हो जाता है तो ना रनर होता है ना चेजर होता है। फिर वो
रियल होता है और ना वो चेस करता है, ना वो किसी से रन करता है। वो हेल्दी बाउंड्री सेट करता है, कहाँ पर जब जवाब देना है, कहाँ पर चुप रहना है, क्योंकि वो कंट्रोल करना सीख गया है, राइट। तो उसको बोलते हैं फुली अवेकन व्यक्ति। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसे ही निकल के आ रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी में अंदर से स्ट्रेंथ आ रही है इस पर्सन को कि मुझे ये लाइफ, ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, ठीक है। और जब अंदर से स्ट्रेंथ आएगी ना तो व्यक्ति छोड़ना सीखेगा। अभी क्या है कि उसको मोह रहता है, लोग मेरे बारे में, चार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, ऐसा वैसा। लेकिन जैसे ही आप छोड़ना सीख गए या वो आपके अंदर वो कॉलिंग आई, आपको ये होगा कि अब जो जो कहेगा सो कहेगा, मैं ये हैंडल नहीं करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन इस चीज़ के लिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कह सकते हैं पर्सन कि आप मत जाओ, या इन्होंने कभी आपसे कहा नहीं कि नहीं जाओ, ठीक है, या जाने दिया, कंफर्टेबल लाइफ चूज करी, तो इस बार ही पर्सन बोलेंगे कि मत जाओ, ठीक है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनको क्या चाहिए, राइट। ऐसा इस पर्सन को एक चीज़ जो यूनिवर्स ने रियलाइज़ कराई है आपके बारे में, ये कि इस पर्सन को जब जब ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग थी, मेरी ब्लेसिंग थी, मेरी लाइफ से दूर हो गई, नसीब नसीब, तकदीर नसीब खेल, तब इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ कराई जाती है यूनिवर्स के द्वारा कि नसीब और तकदीर तुम्हारे लिए गए फैसलों का परिणाम है। तुम्हारा जो फैसला होता है वही तुम्हारा नसीब और तकदीर तय कर देता है। तुम्हें मौका मिला, तुम क्या निर्णय लोगे, ठीक है। अगर तुम सामने वाले के योग्य हो तो तुम उसे अपना लोगे, अगर तुम सामने वाले की योग्य नहीं हो या वो तुम्हारी योग्य नहीं है तो तुम सोल ग्रोथ को चूज करते हो, ठीक है। तो आज के लिए गए निर्णय ही तुम्हारे तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। तो तकदीर और नसीब का वास्ता तब देना जब तुमने किसी काम को करने में 100% एफर्ट्स लगाए हों। अगर तुम्हारे तरफ से एफर्ट्स पूरी तरीके से नहीं लगे थे तो तकदीर और नसीब का बहाना मत बनाया करो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने अपने 100% पोटेंशियल पे 100% एफर्ट पे काम किया था। जिन्होंने ये 100% एफर्ट पे काम नहीं किया उनके लिए नसीब तकदीर जैसी बातें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ ईश्वर के भरोसे थोड़ी होता है। तुम्हें सीखने के लिए भेजा है ना यहाँ पे। अब बाद में तो वो होगा जो होगा, लेकिन अगर तुम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसको तुमने ऐसे ही सोच लिया कि यूं ही मिल गई, डेफिनेटली लर्निंग मिलेगी, राइट। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है, यहाँ पर मुझे एक ना शेर नजर आ रहा है बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना इनके कॉन्फिडेंस में लेकर आ जा रहा है। ये पर्सन ना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं अपना, बार बार कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, करेज, इनका मैसेजेस, इनके मैसेजेस मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं व्यक्ति, करेज में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं पर्सन, ठीक है। क्योंकि जब सोल कार्मिक्स के बीच में फंस जाती है तो पावर को लूज कर देती है वो। उसे ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन है, मुझे तो जिंदगी भर यही भुगतना है। उसे उतना ही भुगतना है जब तक उसके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। जैसे उसके कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो गए, उसे अंदर से जागृति आएगी कि अब दफा हो जाए सारे, मुझे किसी को नहीं झेलना। वो अब मैंने कहा ना कि वो अपने अच्छे रिश्ते, जिसको एक बार समय प्यार करता था या करती थी, या जो उसको चाहिए था, बहुत बुरी तरीके से चाहिए था, जिसको उसने चेज किया, उसको भी छोड़ देगा वो। छोड़ने का अर्थ है कि उसको भी फ्री छोड़ देगा कि तुम अभी मेरे लिए तैयार नहीं हो तो मुझे तुम भी नहीं चाहिए। इतनी पावर उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। लेकिन ये कब होता है, जब आपकी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। तो यहाँ पर वो करेज, स्ट्रेंथ है, कुछ लोगों को ये मिल रहा है करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर उनको हेल्प पहुंच रही है, ऐसा मैसेज है। से इस पर्सन ने ना बहुत सारे, कभी कभी हम इस चाहतों की वजह से ना गलत निर्णय लेते हैं अपने जीवन के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिसीजन बनाने का मौका मिला यूनिवर्स की तरफ से, तो आपने कर्मा पाथ का ना चूज करके, मतलब कार्मिक पाथ को ना चूज करके आपने चूज किया, या कर्मा के अकॉर्डिंग नहीं चूज किया आपने, आपने चूज किया अपने उसके अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ फायदा होगा, या फिर कहाँ पर आपको आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग आपने चूज किया। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करो, वो डिजायर जो आपको आ रही थी वो कंडीशनिंग के आधार पे आ रही थी, वो सोल की डिजायर तो थी नहीं पहली बार, तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं देगी। उसके बाद आपको आगे जाकर ऐसा ही महसूस होने वाला है कि आप गलत रास्ते पर चल गए थे।
तो यहाँ पर ना इस पर्सन की बस यही ख्वाहिशें थी, मैग्नेट बनना था इस पर्सन को, ऐसी मैग्नेट जो बहुत जैसे अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ऑथेंटिक वर्जन या ऑथेंटिक सेल्फ में भी काम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हो दिखाइए। बट अगर आपके इंटेंशन ये होंगे कि आप ऐसे हो और आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आपको फ़ायदा करेगा, आपको भी फ़ायदा करेगा, दुनिया को भी फ़ायदा करेगा। लेकिन जो अलग तरीके की भूख होती है ना, ये भूख वाली एनर्जी आप समझे होगे, दोनों में मतलब अंतर समझे होगे। अलग-अलग तरीके के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, कुछ लोग इंस्पायर करने के उससे काम करते हैं, कुछ लोग अलग इंटेंशन से काम करते हैं। तो मेरे को वो इंटेंशन इस पर्सन का कुछ ज़्यादा सही नहीं लगा। उस चक्कर में इस पर्सन ने कुछ डिसीजन भी ऐसे लिए जो फिर बाद में कह रहे हैं तकदीर और नसीब, क्योंकि कहते हैं सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो आपने क्या सोचकर ये डिसीजन बनाया था, और जो सोचकर आपने वो डिसीजन बनाया था वो चीज़ तो आपको मिल गई, लेकिन एक मिलेगी एक जाएगी, मतलब एक तो डेफिनेटली मिल जाएगी, एक चीज़ से आपको वंचित रहना पड़ेगा। तो कुछ उस तरीके का मैसेज ये है। आई होप आपको ये मैसेज रेजोनेट किया हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो आजकल सभी की ख्वाहिश है, 90% लोगों की ख्वाहिश में प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आपकी इंटेंशन में है कि उस इंटेंशन उस चीज़ को लेकर आप कितने पागल हो, कितने जुनूनी हो आप उस चीज़ को लेकर। ठीक है, आपके इंटेंशन उस चीज़ को लेकर, कुछ लोग बहुत गलत तरीके से काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उसी में इस पर्सन की एनर्जी भी शामिल है। वही कुल मिला के आप समझो, यहाँ पर ईगो की सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। गलत कुछ भी नहीं है, गलत मतलब ये है कि हाँ, आप ईगो सेटिस्फाई करने की पूरी तरीके से बात कर रहे हो, फिर आपको हो सकता है मिल जाएँ चीज़ें, ईगो भी सेटिस्फाई, क्या आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? जितने लोग इस तरह के काम करते हैं, क्या आप इनसे पूछिएगा कभी कि आपको क्या सोल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? क्या आपको सच में आप पीस में हो, आपको अच्छा लग रहा है? वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके का मैसेज आया, फिर बाद में इंसान को लगता है कि तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, लाइफ में बाहरी दिखावा बहुत अच्छा होता है, दुनिया सोचती है क्या किस्मत दे पाई है, कितनी अच्छी लाइफ है। अंदर जाकर देखो घर के, तब पता चलेगा कि वो व्यक्ति की एक्चुअल लाइफ क्या है, या असल में वो क्या ज़िंदगी जी रहा है और क्या वो दिखा रहा है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। ऐसा तो नहीं कि बस बार-बार का ईगो सैटिस्फाई हो रहा है और सोल सैटिस्फैक्शन ज़ीरो है। अगर सब कुछ मिल रहा है तब तो आप सही जा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं एक झूठी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब शायद मुझे लगता है कि आपको एक सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना किसी चीज़ को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इस तरह की एनर्जी रही है इस पर्सन की, और उन्होंने इसी सोच के साथ काम किया है, जिसकी वजह से आज ये पर्सन जो एक्चुअल में इस पर्सन को चाहिए था वो इनकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है। पता नहीं आपको ये मैसेज कितना समझ में आया है। यहाँ पर बात किसी उसकी नहीं है, टारगेट नहीं की है। यहाँ पर बात ऐसी है कि तुमने जो काम किए वो सब दिखावे में किए, और फिर दिखावा तुम्हें अब रास नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ दिखावा है, मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक दिन पहले एग्जांपल दिया था, 2 दिन पहले, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे अपोजिट जेंडर के साथ, और उनको ना वो कमिटमेंट देनी है, ना उनको उनको एक्सेप्ट करना है, ना उन्हें उस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है। सिर्फ उन्हें सिर्फ अच्छा लगता है कि लोग उन्हें प्यार करें, और वो फ्लर्ट करते हैं और बराबर से साइन सिग्नल गलत देते हैं सामने वाले को। तो यहाँ पर तो आप गलत कर ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। आप सामने वाले को फ्री छोड़ो, आप उसको गलत साइन सिग्नल क्यों दे रहे हो? फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? जब आपको कमिटमेंट जैसी चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है तो। आप उस व्यक्ति को, वो आपसे खुद से प्यार करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गलत साइन सिग्नल से उसको बुला रहे हो, ये गलत है ना। आपको जबकि पता है कि आपको कमिटमेंट नहीं देनी है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। इस तरह की एनर्जी रही है इस पर्सन की, ये वही वाला मैसेज है, ठीक है? जहाँ पर पूरी तरीके से ईगो को फीड किया जाए, एक ऐसी मैग्नेट आप बन जाओ, तो ये अलग तरीके के मैसेजेस हैं, आप समझे होगे तो ठीक है। ओके, तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इस सब चीज़ों में इस पर्सन ने पास्ट में काम बहुत किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स।
यहाँ पर पता है बहुत क्लियर मैसेजेस निकल कर आए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। कई बार व्यक्ति को क्या चाहिए ये उसे नहीं पता होता है, ठीक है? वो जो भी काम कर रहा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहरी लोगों को देखकर कर रहा है। उसे लग रहा है ऐसा इन लोगों की लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा मेरी लाइफ़ में होगा तो मेरी लाइफ़ भी अच्छी होगी। इस पर्सन को एक्चुअल में नहीं पता था कि इन्हें क्या चाहिए। कंडीशनिंग हो रखी थी इस पर्सन की। एक्चुअल में इस पर्सन को नहीं मालूम था, ठीक है? मतलब मनुष्य का ना एक स्वभाव होता है कि जो चीज़ उसे मिल जाती है, उसका वो आदी हो जाता है, फिर जब वो आप उससे छीन लेते हो, तो वो फिर बहुत रोता है कि अटैच हो जाता है उन चीज़ों से। सेम आपके साथ भी हुआ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, लेकिन इस चीज़ का भान इस पर्सन को नहीं था कि आपसे बहुत अटैच हो चुके हैं। ये समझ में उस पर्सन को तब आया जब आपके बीच सेपरेशन आई या कोई थर्ड पार्टी आई, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, कोई तीसरा आया या दिल टूटा, तब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। इतना अटैच तो ये पर्सन किसी से भी नहीं है जितना अटैच ये पर्सन आपसे हैं। तब इस पर्सन को आपको खोने का रिग्रेट होने लगा, ठीक है? तो इसका मतलब तो ये है कि अभी तक इस पर्सन की जितनी ख्वाहिशें थी, वो इस पर्सन की खुद की ख्वाहिश नहीं थी, वो कंडीशनिंग थी। वो सिर्फ़ देखा-देखी, हम कहते हैं ना कि लोग एक-दूसरे को देख कर सीख जाते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या है कि आप कोई चीज़ देखते हो तो आपको लगता है ये मुझे भी करनी है ना? ये आपकी खुद की इच्छा है? नहीं, ये सिर्फ़ देखा हुआ है। लोगों को देखकर आपने ये कहा है या लोगों को देखकर आपने ये सीखा है। ये आपकी स्वयं की इच्छा है या उतनी खुशी आपको उसमें मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब वो चीज़ आपके साथ घटित होगी, राइट? तो इस पर्सन का भी ऐसा ही रहा और ऐसे ही इस पर्सन ने डिसीज़न बनाए फिर। जब इस तरीके के डिसीज़न इस पर्सन ने पास्ट में बनाए तो ऑब्वियस सी बात है सोल सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगी, ठीक है? और फिर रिग्रेट अलग से है इस पर्सन को। मेरे को यहाँ पर ये नज़र आता है कि सब कुछ दिखावा है इस पर्सन की लाइफ में। इन्होंने ज़्यादातर मुझे लगता है ज़्यादा डिसीजन जो लिए वो सोशल मीडिया को टारगेट करके लिए कि दुनिया को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। बाद में दुनिया ने देख लिया। दुनिया तो देख लेगी ना, आप दिखाओगे दुनिया को क्या पड़ी है, वो देख लेगी, वो आपसे थोड़ा जेलस हो लेगी। लेकिन आपकी मेंटल पीस की तो वाट लगी पड़ी है घर के अंदर, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो एक चीज़ इस पर्सन को समझ में आई कि जो दिखता है वो हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में तो स्पेशली जो लोग दिखा रहे हैं ना, आप देखकर सोचते हो क्या लाइफ़ है इसकी, क्या लाइफ़ है? क्या पता आपको क्या लाइफ़ है, क्या दिखा रहा है? जो दिखा रहा है वो सही है भी कि नहीं? ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप भाई जानो कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली में। बहुत सारे लोग आज के टाइम में ना उनको यही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। वो दूसरों के साथ अपनी लाइफ़ को जब कंपेयर करते हैं तो लगता है यार कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है ये, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। क्या पता वो जो ज़िंदगी जी रहा है वो तुम कभी जी भी ना पाते। कहते प्रकृति आपको वही देती है जो आपके लिए सही होता है। हमें वो नहीं लगता सही, हम दूसरों को देखकर लगता है कि इसकी लाइफ़ ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? सबके अपने चैलेंजेस होते हैं लाइफ़ के अंदर, चाहे वो कैसे भी चैलेंजेस हों। तो इस पर्सन की भी एनर्जी में ना इनके मुझे नज़र आते हैं कि इनके अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है? और इनके अपने चैलेंजेस क्या हैं कि इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या चाहते हैं। मतलब वही चीज़ें इस पर्सन को थोड़ी देर से रियलाइज़ हुई, स्पेशली पार्टनरशिप के मामले में। अब जैसे मान लो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब व्यक्ति प्यार करता है तो उसे आप बहुत अच्छे लगते हो। जब बात शादी की आती है तो उसे फिर सब कुछ अलाइनमेंट और परफेक्शन में चाहिए। तब वो सुनता है फैमिली की, क्योंकि फैमिली कहती है हम तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर लेकर आएँगे। तब वहाँ पर उसका दिमाग मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, वो परफेक्शन की तरफ वो भागता है, उसे परफेक्ट दिख रहा होता है वहाँ सब कुछ। आपके साथ उसे सब कुछ परफेक्ट नहीं दिखेगा। डिसीजन उसका बन गया, डिसीजन बना लिया, अगेन कंडीशनिंग में डिसीजन था ये तुम्हारी सोल की डिज़ायर थी भी नहीं, ठीक है? कुछ लोग उसके डिसीजन के साथ अमल करते हैं और ज़िंदगी भर उस डिसीजन के साथ भुगतते हैं जो भी उन्होंने बनाया था। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। कुछ लोग हैं जो उस डिसीजन से बाद में बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो उस डिसीजन के साथ बाद में बहुत पछताते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, ठीक है? तो डिसाइड तो आपने कर लिया, लेकिन आपकी जो डिसीजन आई थी ना वो लोगों को देखकर आई थी, 4 लोगों को देखकर आई थी, 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आई थी। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैट्रिक्स ने आपको सिखा के रखी है, लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ना तो सेटिस्फेक्शन पाते हैं ना सोल ग्रोथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके से कहते भुगतते हैं कि लाइफ़ इन्होंने जी है, काटी है, काटी, जी नहीं है। जी होती तो उनकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस होती, पीस होता, लेकिन उन्होंने काटी है। तो ये काटने वाले जो लोग होते हैं ना वो डिसीजन बनाने के बाद पछताते हैं, ठीक है? और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि काश मैंने ये काम किया होता। तो आपकी यहाँ पे फिर सोल लर्निंग बनती है, ठीक है? तो आप पहले कभी डिसाइड करो कोई भी चीज़, कोई फ़ैसला लो तो सबसे पहले देखना कि ये जो फ़ैसला मैं ले रहा हूँ, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है? क्या ये डिसीजन मेरा कंडीशनिंग के आधार पे आ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, अ,
दुनिया से अलग तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर ये जो डिसीजन है ये प्रॉपर आपके इनर गाइडेंस है, ठीक है, इनर कॉलिंग है। अगर इनर कॉलिंग है, गाइडेंस है, डेफिनेटली कितना भी मुश्किल लगे डिसीजन लो, लेकिन आपको लगी कंडीशनिंग में डिसीजन आ रहा है, मेरे मन नहीं बोल रहा है इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए उस जगह पर जाकर। आप बाद में पछताएंगे ही पछताएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। आज ये पर्सन आपको मिस करते हैं, उनको लगता है कि काश आप हमारे होते। एक सॉन्ग है ना, काश आप हमारे होते, वही एनर्जी इस पर्सन की, काश आप हमारे होते। ठीक है, ऐसे ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।